ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। छठा सकंद, 8वां अध्याय, सुख सागर। जिस कवच के प्रताप से इंद्र ने दैत्यों को जीता था उसका महात्म्य वर्णन करना। दोस्तों, ये नारायण कवच का वर्णन हो रहा है। इस अध्याय को पढ़ने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं जो डॉक्टरों के बस के भी नहीं होते। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ अध्याय है। 6 साल पहले मेरे को तकलीफ हो गई थी। उसमें क्या था कि मुझे बुरे बुरे विचार आते थे। सारा दिन ना दिमाग में टेंशन रहती थी। मतलब 24 घंटे बुरे बुरे विचार आते थे। रोटी की भूख लगती थी, रोटी खाने बैठता था तो रोटी खाई नहीं जाती थी। तो काफ़ी डॉक्टरों का इलाज किया जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर में माता जी बोले, बेटा ये नारायण कवच है, छठा सकंद, 8वां अध्याय, ये पढ़ के देख, इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा तेरे ऊपर। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो पहले दिन से इसका प्रभाव पड़ा और प्रभु की कृपा से मैं 7-8 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद ही मेरी सुख सागर में रुचि बढ़ने लगी। तो इस अध्याय को ध्यान से सुने। और आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको असाध्य रोग हो तो इसके पढ़ने से, इसको सुनने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छठा सकंद 8वां अध्याय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, है सुखदेव स्वामी, विश्वरूप की थोड़ी कृपा करने से इंद्र ने किस तरह दैत्यों को जीतकर अपना राज्य स्थिर रखा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वरूप ने इंद्र को ऐसा नारायण कवच सिखला दिया कि जिस कवच का मंत्र पढ़कर अंग पर फूंक देने और वह कवच लिखकर भुजा पर बांधने से किसी शस्त्र का घाव नहीं लगता। जिस तरह शूरवीर अपने अंग की रक्षा के वास्ते कवच पहन लेते हैं, उसी तरह का कवच इसे समझना चाहिए। सो राजा इंद्र वही मंत्र अपने शीर पर फूंक कर लड़ने के वास्ते चढ़ा था। उसी के प्रताप से दैत्यों को जीता। यह सुनकर परीक्षित ने विनय किया, महाराज, जिस कवच में ऐसा गुण व प्रताप है उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जिस समय किसी मनुष्य को कुछ भय प्राप्त हो उस समय हाथ पांव धोकर आचमन करके उत्तर मुंह बैठे और 8 अक्षर के मंत्र से अंगन्यास व करन्यास करके 12 अक्षर का मंत्र पढ़कर यूँ कहे, जल में मत्स्यावतार रक्षा करें, पाताल में वामन अवतार रक्षक हों, जहाँ पर किला व जंगल है वहाँ नरसिंह जी रक्षा करें, मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करें, विदेश में व पर्वत पर श्री रामचंद्र जी रक्षक हों, योग मार्ग से दत्तात्रेय जी रक्षा करें, देवता के अपराध से सनत कुमार रक्षक हों, पूजा के विघ्न में नारद जी सहायक हों, कुपथ्य से धन्वंतरी वैद्य रक्षा करें, अज्ञान से वेद व्यास जी और अधर्म से कलंकी भगवान सहायता करें। गोविंद, नारायण, बलभद्र, मधुसूदन, ऋषिकेश, पद्मनाभ, गोपीनाथ, दामोदर, ईश्वर, परमेश्वर जो भगवान के नाम हैं कि 8 पैर सब अंगों व इंद्रियों की रक्षा करें। बैकुंठनाथ का शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ जी अनेक भय से रक्षा करें। यही कवच विश्वरूप ने इंद्र को बतलाकर कहा, है इंद्र, इस नारायण कवच को धारण करने वाले मनुष्य का सब भय छूट जाता है। यही कवच पढ़कर गरुड़ जी बैकुंठनाथ को अपने ऊपर बैठाकर उड़ते हैं, जिसके प्रताप से कोई उनको जीत नहीं सकता। इस कवच का अभ्यास रखने वाला कौशिक नाम का ब्राह्मण मरु देश में मर गया था। उसकी हड्डियां वहां पड़ी थी। एक दिन चित्ररथ गंधर्व का विमान उड़ता हुआ चला जाता था। जैसे ही विमान की छाया उन हड्डियों पर पड़ी वैसे ही विमान उलट गया। जब बालखिल्य ऋषिवर के उपदेश से उस गंधर्व ने हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवाह किया, तब उसका विमान फिर उड़ने लगा। सो हे राजन, ऐसा नारायण कवच हमने तुम्हें सुनाया। जो इस कवच को पढ़ा करे उसके सामने युद्ध में कोई नहीं ठहर सकता। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 9वां अध्याय, इंद्र का अपने पुरोहित विश्वरूप को मारना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वे सोमवली लता का रस निकालकर यज्ञ में पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्नादिक भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत विश्वरूप से कहा कि मैं तुम्हारी दया से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ तब एक दिन किसी दैत्य ने विश्वरूप के पास जाकर कहा कि तुम्हारी माता भी दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के वास्ते एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी यज्ञ में दिया करते तो उत्तम होता। विश्वरूप उस दैत्य का कहना मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण देवताओं का तेज यज्ञ करने से नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। सो मदपान करने वाला भवरा, सोमवली करने वाला कबूतर और अन्न खाने वाला सिर तीतर पक्षी होकर संसार में उत्पन्न हुए। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के घेरे में ब्रह्म हत्या के घेर लेने से बदल गया। जब देवताओं के वर्ष दिन पुरुषचरण करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह महापाप नहीं छूटा, तब इंद्रादिक देवताओं के विनती करने से ब्रह्मा जी उस हत्या के 4 टुकड़े करके एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊसर होती है।
वहाँ पूजा पाठ न करना चाहिए। और पृथ्वी को यह वरदान दिया कि जहाँ गड्ढा हो कुछ दिनों में वह आपसे भर जावे। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे कोई कोई वृक्ष गोंद व लाही लगकर सूख जाते हैं। गूगल के सिवा और सब गोंद अशुद्ध समझना चाहिए। और यह आशीर्वाद दिया कि वृक्ष काट डालने पर भी जड़ बनी रहने से फिर तैयार हो जावे। तीसरा भाग स्त्री को दिया, उसी कारण स्त्री महीने महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन रजकी के समान रहकर चौथे दिन पवित्र होती है। उन्हें यह वरदान दिया कि उनका कामदेव सदा बना रहे, इसलिए गर्भवती स्त्री का मन भोग करने को चाहता है। चौथा भाग जल को दिया, जिससे पानी पर काई व फैन व बुल्ले आदि होते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस वस्तु में पानी डाल दें वह अधिक हो जावे। सो इंद्र चारों जगह हत्या बढ़ जाने से शुद्ध होकर अपना राज्य करने चला। जब त्वष्टा को विश्व रूप के मारे जाने का हाल पहुंचा, तब उसने बड़ा क्रोध करके ऐसा मंत्र पढ़कर हवन किया जिसमें इंद्र का मारने वाला एक पुरुष उत्पन्न हो। परमेश्वर की इच्छा से सरस्वती ने उस मंत्र का अर्थ इस तरह पर उलट दिया कि इंद्र के हाथ से वह मारा जावे। हवन संपूर्ण होने के समय अग्निकुंड में से अति बलवान दैत्य पर्वत के समान काला आवरण गदा व खड़ग हाथ में लिए हुए निकला। जितनी दूर एक तीर जाता है उतना शरीर उस दैत्य का नित्य बढ़ता था। इसी वास्ते तो त्वष्टा ने उसका नाम वृत्रासुर रखा और उसे आज्ञा दी कि इंद्र ने तेरे भाई को मारा है, सो तू जाकर अपने भाई का बदला ले। यह बात त्वष्टा के मुख से निकलते ही वृत्रासुर ने एक क्षण में इंद्र के पास पहुंचकर ललकारा। उसका भयानक रूप देखकर और ललकार सुनकर सब देवता घबरा गए। वृत्रासुर ने चाहा कि इंद्र को मुंह में डालकर निकल जाऊं। इंद्रादिक सब देवताओं ने उसके सामने आकर अपने अपने शस्त्र उस पर चलाए। जब वृत्रासुर उनके सब हथियार निकल गया, तब इंद्र देवताओं समेत वहां से भागा और नारायण जी की शरण में जाकर विनय किया, हे दीनानाथ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरे प्राण इस दैत्य के हाथ से बचाइए। हम लोगों का किया कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह श्रावण भादों में कुत्ते की पूंछ पकड़कर मनुष्य गंगा पार नहीं जा सकता, उसी तरह हमारा भजन व श्रवण करने से कोई भवसागर पार नहीं उतरता। यह स्तुति सुनते ही परमेश्वर दीन दयालु ने इंद्रादिक देवताओं को अपना भक्त जानकर चतुर्भुजी मूर्ति से 16 पार्षद साथ लिए हुए उनको दर्शन दिया। इंद्रादिक देवताओं ने वैकुंठनाथ को देखते ही दंडवत करके इस प्रकार विनय की, महाराज, यज्ञ रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। वेद व शास्त्र आपकी श्वासा से उत्पन्न होने पर भी आपका आदि व अंत नहीं जान सकते, सो हम लोग नारायण वसुदेव रूप को दंडवत करते हैं। आपके जो चरण कमल बड़े बड़े योगियों और परमहंसों के हृदय में आठों पैर रहते हैं, उन चरणों को हमारी दंडवत अंगीकार हो। हे भगवान दीनानाथ, सब देवता व मनुष्य तुम्हारे बनाए हुए हैं। वृत्रासुर के मारने के वास्ते कोई उपाय कीजिए, नहीं तो वह देवता व मनुष्यादिक सब जीवों को मार डालेगा। हम लोग तुम्हारे दास होकर ऐसे दुखी हैं कि वृत्रासुर के भय से आनंद पूर्वक निद्रा नहीं आती। अपने समय पर तुम्हारी कृपा से सब बढ़ते हैं, इस समय देवताओं को बढ़ना चाहिए, सो उसके विपरीत वृत्रासुर बढ़ा है। हमें दीन व दुखी जानकर दयालु होजिए। यह वचन सुनकर नारायण जी बोले, हे इंद्र, तूने अज्ञानता से ब्राह्मण को मारा था, उसी का यह फल है। वृत्रासुर के शरीर पर कोई शस्त्र नहीं लग सकता। तुम लोग दधीची ऋषिवर की हड्डी का, जिसने बहुत तप किया है, मांग कर उस हड्डी का वज्र बनाओ, तो उस तप के प्रताप से वह वज्र वृत्रासुर के अंग को काटेगा। ऐसा कहकर वैकुंठनाथ अंतर ध्यान हो गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण।